क्या है जी। ये वाला जो हम पेड़ अगर हम दे रहे हैं तो इसमें आप देखिए कि आपने अगर तो इसको यहाँ से आगे बढ़ाना है, सबसे पहली बात है कि पेड़ को हमने कहाँ लेके जाना है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। एक तो जी ऐसा कट नहीं लगाना है इसमें, जब भी आप कहीं से भी उसको रोकना चाहेंगे ना जी, जो आपका सीधा टहना है, कोशिश ये रहे कि जब भी वो रुके वो टहना सीधा ही रहे, इस तरह से कट उसमें ना लगे बेंच का। ये देखिए अंदर को सूखने लग गया ये फिर कैंकर तैयार कर देता है अंदर को। और अभी आपका क्या है, ये वाली जो भी आपका मेन टहना लेके चलेंगे आप, और वहाँ से ये टहना है ना जी, इसका मेन ये है, ये और ये नहीं है, तो आपने इसकी ग्रोथ को थोड़े थोड़े चलाए रखना है, इसकी ग्रोथ को पूरा बंद नहीं करना है जी कभी भी। इसको आपको रोटेट कर, अगर आपको लगता है कि मेरे पास जगह इतनी है तो ये आपको लगता है यहाँ पहुँच गया, उसके बाद आप वापस पीछे आके किसी ऐसी बंद आंख से इसको उसी डायरेक्शन में काटिए ताकि ये ग्रोथ थोड़ी थोड़ी चलती रहे। बाकी अब इसमें देख लिया आपके बीमे बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमने इसमें क्या करना है, अब बीमों की छंटाई करनी है कि कितने बीमे मुझे इस साल के लिए चाहिए, कितने बीमे मेरे अगले साल के लिए बनने चाहिए, क्योंकि इस साल के बीमे तो आपको सबको दिख रहे हैं अच्छे बीमे है ना। तो अगली साल के लिए मेरे कौन से बीमे होंगे जो तैयार होंगे, ये देखिए आप यहाँ पे, ये बीमा मेरे को इस साल फसल देगा जी। ये अगर मैं इतने बीमे इस टहनी पे रखूँगा तो ये ना मेरे को साइज़ दे पाएगा, ना मेरे को अगली साल का बीमा दे पाएगा। तो इसको हमने बैलेंस करना है। ये बीमा में 2 बीमे हैं, ये मैंने रख दिए इस साल के फ्रूट के लिए आगे, यहाँ पे रिंग है जी, ये बीमे तैयार होंगे मेरे उससे अगली साल के लिए। ये होगी 2 साल की प्रूनिंग एक साथ में। प्रूनिंग क्या है, 2 साल की प्रूनिंग को साथ में लेके चलना। इस साल के बीमे तो सबको दिख रहे हैं, अगर आप सब छोड़ देंगे तो सब में सेब लगेंगे, उससे अगली साल क्या लगेगा उसमें, वो हमने सोच के चलना है, वो प्रूनिंग है। मैंने ये अगली साल के लिए कर दिया, ये इस साल के हो गए। बस आपने इसमें बाकी बीमों की छंटाई करनी है, कितनी आपके बीमे बन चुके हैं उस हिसाब से आपने इसको बस छांटते चलना है। ये देखिए जी, आपको कितनी फसल चाहिए उस हिसाब से आपने बीमे रखने। आपको लग रहा है कि देखो 2, 4, 5 इतने बीमे आपको बहुत लग रहा है, आपको लग रहा है कि 2 यहाँ हो गए, ये अगली साल को बन गया, ये मैं रख लेता हूँ, ये मेरा अगली साल के लिए और बन गया। आपने इस तरह से, और बीमा कैसे बनाना है, रिंग से। आपके रिंग्स बने होंगे इसमें कहीं ना कहीं, या आप ऐसे कमज़ोर टहनी पे डाल के इसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। पर ये जैसे 2 साल की टहनी होगी ना जी, ये पहली थी, आपने कट किया, फिर ये आ गई, अब इसको आप बीमे से कहीं से भी काट सकते हैं। और ये वाली जितनी टहनी है इनको आपने पीछे लेके आना है इस तरह से। आपकी जितनी भी कैनोपी तैयार होगी ना जी, जितना आपका बीमा बनेगा ना जी, वो इस एरिया में चाहिए आपको, इस एरिया। इसको बाहर की तरफ नहीं ले जाना। अगर आप इसको बाहर ले जाएंगे ना, वो नीचे तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से आपके 1 साल सेब तो लग जाएंगे पर दूसरी साल का बीमा तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ को धूप नहीं पहुँच रही। तो आपने इसको पीछे पीछे लेके जाना है। अब इसमें देख लीजिए आप, इसमें यहाँ बीमा है, यहाँ बीमा है, यहाँ भी बीमा है। ये मैंने अगली साल का हो गया जी, ये इस साल के बीमे हो गए। यहाँ भी ऐसे ही करना है जी। आप ये देखिए, ये मेरे बीमे हो गए इस साल के लिए, ये अगली साल का मेरा बीमा तैयार होगा। अब यहाँ से आगे मेरे को इसमें बहुत बीमों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको पीछे लेके जाना, हमने इसको ज़्यादा आगे लेके नहीं जाना। अब आप जहाँ बीमा तैयार हो गया है, हम अब आजकल जहाँ पहले प्रूनिंग कैंप्स हमने किए हैं, जहाँ हमने लोगों को ये बताया कि बीमा कैसे तैयार करना है, आज वो लोग 2-3 साल के बाद आज वो उलझ गए। अब उनको लगता है कि बीमा तो बन गया, इसमें बहुत फसल लग गई जी, साइज़ नहीं बन रहा। अब आपका काम क्या है, हमने बीमे को कितना बीमा रखना है और नया बीमा कैसे तैयार करना है। 1 साल में ही हमने सारे बीमे नहीं रखने, अगली साल के लिए नया बीमा भी कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए आपके पास जब बीमा बन गया, रिंग्स ही रिंग्स होते हैं, आप रिंग के ऊपर से काटो, नया बीमा वहीं से तैयार होता रहेगा। इस साल के लिए आपने लिमिटेड बीमा रखना है, क्योंकि ओवर क्रॉप नहीं लेनी है 1 साल में। प्लांट का बैलेंस बनाना है, हर साल की फसल लेने का। और बाकी जब बीमे बन गए, आपने बस अपने धूप के रास्ते बनाने हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे पीछे करने हैं सारे टहन। इसमें भी अगर आप ये लेके चल रहे हैं तो इसको ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से काट दूँ। इसको अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो इसको चलाइए, इसको पीछे कर दीजिए। इसको वहाँ रोकना है जहाँ आपको लगे कि ये मेरे दूसरे पेड़ के ऊपर जा रहा है। और ऐसा कट आपने बीमे के ऊपर, इसको बेंच कट बोल रहे जो मैं वहाँ बोल रहा था, ये आपने कहाँ मारना है जहाँ आपने ग्रोथ बंद करनी, क्योंकि ये मेरे को ये टहना यहाँ से आगे नहीं चाहिए, इस पे जा रहा है ना ये आगे नहीं चाहिए। पर आपका जो मेन टहना चलेगा उस पे टहना आपका हमेशा सीधा जाना चाहिए, उस पे आपने ऐसे बेंच कट नहीं करना है कभी भी। इसको भी ये देखो लटक रहा है जी नीचे को, इसको भी कहीं इस साल की आप बीमे देख लो, बाकी इसको पीछे के लिए रोक दो जी, ताकि ये वाली आंखें इसकी जो है ना जी, ये खुले। जितना इसके नज़दीक में बीमा होगा जी, उतना आपकी फ्रूट क्वालिटी अच्छी होगी, उतना आपका साइज़ अच्छा होगा और हर साल का बीमा तैयार होगा। क्योंकि सैप जब चलता है वो इसमें आएगा, इससे आगे जाएगा, आगे से आगे नहीं लेके जाना है। या आपने इसके जितना आप बीमा सोच रहे हो कि मेरा यहाँ से आगे इतनी टहनी थी, ये वाली टहनी हमने यहाँ से निकाली। अगर आप ये सोचते हैं कि जी ये टहनी थी, मेरे पास ये इतने बीमे थे, ये बीमे जो है आपने वो यहाँ तैयार करने हैं।
इसके नज़दीक में, क्योंकि अगर आप यही बीमा यहाँ तैयार करेंगे तो आपकी फ्रूट क्वालिटी इससे जो साइज़ यहाँ होगा उससे बेहतर होगी वहाँ पर, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन सबसे पहले मिलेगा। तो इसीलिए